सभी लोगों का हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। ये सभी टॉपिक आप कवर करके जाए, निश्चित तौर पर इसी में से यूपी बोर्ड 2024 में कल के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर हैं, पूरा जो हमने मॉडल पेपर 2024 अर्थशास्त्र का पेपर बना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ पे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, अर्थशास्त्र का जो इकाई 1 है परिचय सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, जिसमें जैसे परिवार है, फर्म है, उद्योग है, उनका विश्लेषण किया जाता है। जबकि ये समष्टि अर्थशास्त्र में इसमें बड़े बड़े जो समूह होते हैं, खास करके राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, मौलिक निर्धारण, ये सब राष्ट्रीय स्तर के चीज़ें होती हैं, उसका जो है अर्थव्यवस्था का स्टडी किया जाता है इसमें। अगला पूछा बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था पर जो जनता का नियंत्रण होता है, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है, और जो वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उनकी जो कीमत होती है, बाजार उन्हें नियंत्रित करता है, बाजार ही उससे निर्धारित करता है। आगे पूछा कि मांग की लोच क्या है। देखिए, बाजार में जब वस्तुओं की कीमतें परिवर्तित होती हैं तो मांग भी परिवर्तित होता है, इसी को मांग की लोच कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगा, यदि कीमत घटेगी तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि कीमतों के हिसाब से मांग भी परिवर्तित होता है, इसे ही मांग की लोच कहते हैं। सारे पॉइंट कवर किए गए हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और ये सारे रिपीट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब इकाई 2 की बात करेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये जो चैप्टर है, इसमें मांग क्या है, मांग का नियम, इस सारे टॉपिक को आप देख लें। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, अधिमान या तटस्थता वक्र उसी को बोलते हैं। सार्वजनिक वस्तु प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और बजट रेखा, ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, जो हम मॉडल पेपर बनाए हैं, उसमें सभी कवर है, लगभग नियरली ऑल टॉपिक कवर है वहाँ पे, और जो शेष है उसका आप स्टडी कर लीजिए। अगला देखिए, जो तीसरा चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, ये खंड ख में आएगा। खंड क का तीसरा चैप्टर है इकाई 3 उत्पादन तथा लागत। इसमें सीमांत उत्पाद क्या है, कुल उत्पादन लागत स्टडी करें, स्थिर लागत को पढ़ करके जाइए, सीमांत लागत, उत्पादन फलन, अवसर लागत और उत्पादन लागत, इनका अच्छे से स्टडी आप करके एग्जाम में जाइए, निश्चित तौर पे इसी में से एग्जाम में फंसेंगे। और जो चैप्टर 4 है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इससे जो कवर होने वाला टॉपिक है, आपूर्ति नियम पढ़ लीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ लीजिए, पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, पूर्ति और स्टॉक में क्या डिफरेंस है, अंतर है, फर्म का आगम और लाभ, ये सभी आपको उसमें मिल जाएंगे, जो मॉडल पेपर बनाया गया हमारे द्वारा यूपी बोर्ड 2024 अर्थशास्त्र का। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर लें, और अच्छे से वहाँ पर समझा गया है। इकाई 5 में बाजार संतुलन जो है ये चैप्टर, इसमें बाजार क्या है, बाजार संतुलन क्या है, बाजार के तत्व कौन कौन से हैं, बाजार संतुलन, फिर कीमत निर्धारण। इसके बाद खंड ख का जो चैप्टर है बृहद अर्थशास्त्र, इसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी बोर्ड टचिंग पॉइंट है, इनको कवर किया गया। स्टॉक और प्रवाह में डिफरेंस पूछ रहा है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जैसे कच्ची वस्तुएं, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसके पहले जो कच्ची वस्तुएं होती है उसी को मध्यवर्ती वस्तुएं बोलते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं कि ऐसी 2 वस्तुएं जिसमें किसी एक वस्तु के न रहने पर भी काम चल जाएगा, जैसे चाय है और ये आपका काफ़ी है, तो चाय से भी काम चल जाएगा, चाय नहीं रहेगा तो काफ़ी ही पी करके काम चल जाएगा। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें दोनों वस्तुएं शामिल होगा, जैसे चाय और चीनी दोनों की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय आय, निजी आय, राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो मेथड है, विधियां है, ये कवर कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग है, इसमें मुद्रा की परिभाषा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य है, बैंक दर क्या है, मुद्रा पूर्ति एवं इसका क्या अवयव हैं इसके, फिर केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, मुद्रा की विशेषताएं बताना है, व्यवसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं, ये पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आय और रोजगार का निर्धारण जो चैप्टर 4 है, अनैच्छिक बेरोजगारी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, प्राकृतिक बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, और किन्स के अनुसार जो रोजगार का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करना है। फिर चैप्टर 5वां जो है सरकारी
बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर क्या है, इसमें क्या अंतर है, राजस्व प्राप्तियां किसे कहते हैं, सरकारी बजट क्या है, संतुलन बजट क्या है, राजस्व घाटा, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, सभी बोर्ड में आए हुए हैं ये टॉपिक। समष्टि अर्थशास्त्र जो चैप्टर 6 है, भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, नम्य विनिमय दर में क्या डिफरेंस है, चालू खाता और पूंजी खाता में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको आप कवर करके केवल चले जाइए बस। तो याद रखिए, इसका जो मॉडल पेपर हमने बनाया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको जरूर आप पढ़ करके जाइए, बहुत ही सहायता मिलेगा आपको कल के एग्जाम में। थैंक्स।